Hello, welcome back to another video. Late night video. Wow, it seems like we're getting habitual, like we're getting used to it. और रात क्या। हमारी है. आंखें पक जाएंगी बट वीडियो बनाना स्टार्ट बंद नहीं करो। मज़ा भी आता है. और आई डोंट नो, और रात को मतलब थोड़ा शांत वांत भी रहता है. सब बोलते हैं ना, बहुत फोकस्ड रहते हैं हम लोग और हाँ। बहुत सारी चीज़ें करते हैं वगैरह वगैरह. वाला ठीक है. खैर, आज कैसा रहा तुम्हारा दिन? क्या किया तुमने? ओह, ये क्या आज टॉपिक है? वैसे आज आज का टॉपिक तुमने कुछ डिसाइड किया हुआ है? क्या लग क्यों क्यों किया हुआ है, मतलब अचानक से ये क्यों सोचा तुमने? अरे बहुत सी बार अपन क्या है ना कि अपन ने देखा है कि लोग क्या करते हैं ना कि जैसे बुकिश नॉलेज एक तो पता होता है कि हाँ यार मुझे अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे कोडिंग आनी चाहिए। मुझे अच्छा. प्रोडक्ट मैनेजर बनना है तो मुझे लोगों को हैंडल करना है या मुझे प्रोडक्ट में क्या बनाना है वो आना चाहिए। हाँ, मतलब बट रटा रटाया ज्ञान, इन शॉर्ट. रटारट है ज्ञान और यही सब चीजें जब अपन इंटरव्यू देते हैं तो पता लगता है कि हाँ यही सब चीजें लोग बक रहे हैं। बट नहीं नहीं, कुछ आई एग्री क्योंकि ऐसे हम लोग कितने इंटरव्यूज़ लेते हैं. हम सीवी देखते हैं, हम बोलते हैं वाओ, हाँ है ना, कि अरे वाओ व्हाट अ रिसोर्स, ये आ जाए तो मज़ा आ जाए. और जब हाँ हम इंटरव्यू लेते हैं और बेसिक्स पूछते हैं, ये हम नहीं करते, ये वो करता है. डेटाबेस टीम अलग है और बैकएंड टीम अलग है. तुम समझ रहे हो, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स सुनने को हाँ। मिलते हैं लोगों से. फनी, इट्स फनी टू सी दैट. इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज कुछ दो तीन ये दो एटलीस्ट अपन जिस फील्ड में है टेक और प्रोडक्ट तो हाँ. सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रोडक्ट मैनेजर के लिए क्या एक दो स्किल्स अपन बता सकते हैं जो कि शायद काफी हेल्प कर सकते हैं लोगों को। हाँ, तो लेट्स टॉक अबाउट सम मस्ट हैव स्किल्स. तो हम कैसे सॉफ्ट एस डी से स्टार्ट करते हैं? हाँ मतलब फर्स्ट स्किल अपन अपन दोनों की ही एक एक स्किल ले लेंगे। अच्छा, ठीक है. वरना अ, तो दोनों की मिक्स आजकल क्या है ना कि वैसे भी बहुत से लोगों को क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो प्रोडक्ट मैनेजर का पता नहीं होना चाहिए। तुम जिन लोगों हाँ, के साथ काम कर रहे हो उनका भी पता हो तो अच्छा ही है। आई थिंक ये तो हमने किसी वीडियो में बात भी किया था कि ऑलराउंड नॉलेज लेना ज़्यादा हाँ बेनिफिशियल है. और अब फ्यूचर तो वहीं जा रहा हाँ। है ना. ऑल बहुत जरूरी हो। हाँ, पर खैर, अपन सबसे पहले हम कुछ मस्ट हैव स्किल्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स के लिए, विच इज़ हाँ वर्जन कंट्रोल. ये थोड़ा सा कॉमन साउंड करेगा कुछ लोगों को, बट मैं हाँ एक बताता हूँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. लोग नहीं फॉलो करते ये चीज़, है ना. लोग हाँ रिपीटेडली कोड लिखेंगे. मेरे को आज भी पता है, लोग फाइल ज़ीला से एफ से जाके कोड अपलोड करते हैं, फिर कुछ चेंजेस करना हो तो फिर से जाके करते हैं. ठीक है, तो एक तो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू होता है ना, कि पहले क्या किया था ये सब कोई ट्रैक नहीं होता उस चीज़ का, है ना. दूसरी चीज़ें, अगर मान लो मल्टीपल डेव्स काम कर रहे हैं, राइट. बहुत से मैंने मतलब पास्ट में जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती थी, पता नहीं क्यों नहीं होती थी. रीज़न समझ में हाँ नहीं आया, बट कुछ लोगों का मोस्ट ऑफ द रीज़न ये था कि कौन करेगा, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, क्यों करें ये वगैरह वगैरह. तो एक प्रॉब्लम ये होती थी कि जो डेवलपर्स होते थे, ब्लेम गेम खेलते थे. ये कोड इसने किया है. ये कोड इसने किया है, अच्छा है तो मेरा है. मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ इसका बिल्कुल नहीं। ख़राब है तो उसका है. तो एक बोलते हैं ना कि वर्जन ट्रैकिंग के साथ साथ किसने बनाया है, कौन है ओनर उस कोड का, वो सारी चीज़ें भी ट्रैक करने को मिलता है. एंड बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वर्जन कंट्रोल के. बट ये बहुत ही मस्ट हैव स्किल है, और मैं तो लिटरली रेकमेंड करता हूँ कि जितने भी लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कुछ भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो कंपनी प्रोजेक्ट हो या पर्सनल प्रोजेक्ट हो, वर्जन कंट्रोल होना ही चाहिए. वो समझ, आना ही चाहिए। आना मेरे को चाहिए. तो सबसे बड़ा लगता है ना कि बहुत सी बार क्योंकि इतने बग्स वगैरह आते ही हैं है हाँ. ना। तो कभी कभी एज अ प्रोडक्ट मैनेजर हमें सॉफ्ट डेवलपर्स को बोलना पड़ता है ना भाई तू एक काम कर जो पहले बनाया था वहीं पे ले जा। हाँ, पहले जो चल रहा था वहीं पे ले जा। वो वही अगर तुम्हारे पास वर्जन कंट्रोल ही नहीं होगा तो वो कैसे करोगे। कैसे करोगे? तो बैकअप बेसिकली एक तरह से हाँ वो भी आ जाता है, तो ट्रैकिंग बैकअप,
ओनर कौन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम लिस्ट आउट करने जाएं तो वर्जन कंट्रोल के बहुत बेनिफिट्स हैं। हाँ, इसको लोग कभी-कभी अंडर वो मतलब इतना इम्पोर्टेंट समझते नहीं है, हाँ, बट अंडर एस्टिमेट करते हैं इसको। हाँ। ये स्पेशली क्योंकि मैंने भी सीखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट चीज है, हम्म। बट लोग क्या है ना कि सिर्फ दो तीन कमांडी जैसे गेट पुश गेट पुल है ना, ये दो तीन चीजें ही करते हैं है ना, बट हाँ। फिर कभी उनको अगर बोला जाए ना कि भाई तू एक काम कर, ये ब्रांच चेंज कर दे, तो वो नहीं आते। तो थोड़ा सा ना एडवांस भी चले जाना चाहिए, विच इज नॉट अ बिग थिंग टू लर्न। हाँ। 3-4 दिन का काम होता है हाँ, मुझे उनसे। याद है। मुझे याद है, मैं जो पास्ट टू पास्ट कंपनीज में काम करता था वहाँ नहीं यूज़ होता था ये। तो वहाँ के जो लोग होते थे वो भाई कौन करेगा ये सब, कौन मैनेज करेगा, कौन ध्यान देगा ये वो। तो बहुत से लोग तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत से लोग बोर हो रहा है करके नहीं करते। बट जैसे मैं नेक्स्ट कंपनी में आया और वहाँ मैं देखा ये कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, मैं कंपेयर कर रहा था, मैं कहा यार क्या ही था ये, मतलब 5 मिनट का तो काम था या 10 मिनट का तो काम था, और इससे लाइफ कितनी स्मूथ होती है ना। हाँ, बट नहीं समझते कुछ लोग, कुछ लोगों को जस्ट अपने हिसाब से करना होता है। बट गाइज दिस इज़ अ वेरी मस्ट हैव स्किल दैट एनी एसडी शुड हैव। एनीवेज लेट्स मूव ऑन। ओके, पीएम्स। प्रोडक्ट के लिए बहुत से लोग ना प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्ट मैनेजर्स, बट बहुत से इवन आई वुड से कि एंटरप्रेन्योर्स भी क्या है ना कि हम्म। लोगों को ना खुद का प्रोडक्ट, अगर खुद का आइडिया है, खुद ने सोचा है ना, हम्म। तो वो उससे इतना कभी कभी इतना प्यार हो जाता है कि वो लोग बुराइयां ही नहीं सुनना चाहते। इसके चक्कर में लोगों से बात ही नहीं करते कि हाँ एक्चुअली यूज करने वाले हैं ना। नहीं, जो मैंने बनाया है ना दैट इज फाइनल एंड वो परफेक्ट। परफेक्ट है। लोग फीडबैक एक्चुअली लेंगे ना, मार्केट रिसर्च करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। यूजर इनसाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हम्म। पता नहीं होता। अब जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर जैसे मान लो यूजर इनसाइट की ये बात है, जैसे हम्म। मान लो कि तुम्हारा एक प्रोडक्ट है जिसको गांव वाले लोग यूज करते हैं, है ना। हम्म। अब वहां पे हो सकता है वो जो गांव वाले, तुम जो प्रोडक्ट बना रहे हो, तुम तो शहर में रहे हो, तुम्हारे पास 24 आवर्स लाइट है, बिजली है, इंटरनेट है ना। हम्म। जो गांव वाले लोग हैं, अगर वो वाला उनके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, उनके लिए मान लो कि इंटरनेट नहीं होना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों का होता है ना कि या तो मेरा 1.5 GB खत्म हो गया, है ना, हम्म। हम्म। दिन का डेटा, हम्म। या फिर मेरा घर पे लाइट ही नहीं आ रही तो मेरा नेट भी नहीं चल रहा है ना। हम्म। अब उनके लिए हो सकता है कि अगर तुमने कोई ऐप बनाया है तो उसमें इस इंसाइट को लेके तुम्हारे प्रोडक्ट में शायद ऑफलाइन वाला फीचर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। हम्म। ये तभी पता लगेगा ना जब तुम यूजर्स की सुन रहे होंगे, यूजर फीडबैक के लोगे। देख रहे हो, तुम एनालिटिक्स देख रहे होंगे और मार्केट रिसर्च थोड़ा कर रहे होंगे। बहुत important. And I think I don't know, we were talking this long back, or maybe you only said or someone said me that कि प्रोडक्ट जितने जल्दी मार्केट में लॉन्च करो और फीडबैक लो। इफ़ यू आर गेटिंग नेगेटिव फीडबैक दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड। बट अगर तुम डिले करके आराम से अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाओ और तुम्हें कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स यू आर टू लेट टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट। तो हाँ, वो भी एक ऐसा ऐसे कुछ आई थिंक हम और लोग ये बात कर रहे थे, राइट। लिंक्डइन के फाउंडर ने बोला था कि हाँ। इफ यू आर नॉट एम्बेरस्ड बाय योर फर्स्ट लॉन्च देन हाँ। यू लॉन्च्ड इट टू लेट। तो यस। बेसिकली तुम अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो वो इतना जल्दी करना चाहिए कि तुम उससे एम्बेरस हो रहे हो ना, हाँ, फीडबैक आने से, तो वो दैट इज अ गुड थिंग। दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट। उससे कि बहुत कुछ समझ में आता है कि क्या बनाना है क्या नहीं। फास्ट प्रोडक्ट लॉन्च करना इज ज्यादा इंपॉर्टेंट रादर देन बिल्डिंग अ कीप ऑन बिल्डिंग परफेक्ट फीचर। हाँ। ओके, सो नेक्स्ट स्किल सेट, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये कोर प्रॉब्लम है आजकल। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी की जो डेवलपर्स हैं उनके साथ है। अभी के डेवलपर्स के साथ तो ज़्यादा है, पहले के डेवलपर्स के साथ भी है। हम कुछ भी बना रहे हैं, राइट, कुछ भी डेवलप कर रहे हैं, कुछ भी कोड हाँ, लिख रहे हैं, वो कोड का एग्जीक्यूशन कितना टाइम ले रहा है, कितना मेमोरी बना रहा है ना। वो सारी चीज़ें हम सोचते ही नहीं। डेवलपर्स क्या सोचते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट आना चाहिए, तो बस कैसे भी ला दो, हाँ, है ना। तो फिर इन छोटे मोटे एप्लीकेशंस और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब यही यही एक स्मॉल फीचर मॉड्यूल बनता है, मॉड्यूल से प्रोजेक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है, तब हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, हम्म, राइट। बट
प्रॉब्लम भी ये है कि कोई ये सब चीज़ सिखाता नहीं है, मतलब कॉलेज में भी कोई नहीं सिखाता, या जब हम कहीं भी जाओ मतलब होंगे कुछ एक आध मास्टर क्लासेस, बट हाँ ये कोई नहीं बताता, दिस इज़ ऑल सेल्फ लर्निंग। लेकिन उसके लिए भी नहीं लोग, तो बेसिक ये तो मुझे भी नहीं पता है टाइम स्पेस का कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, सो लेट्स क्या से करना फॉर होता है लोग। एग्जांपल मैंने एक कोड किया है ना, अब वो कोड 5 मिनट में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और वो बहुत मेमोरी भी ले रहा है मेरे रिसोर्सेज का, राइट। हाँ हालांकि अगर मैं उसको थोड़ा ट्वीक और थोड़ा सही से करता तो हम्म वो मैं 10 सेकेंड में रन कर सकता था, और विद इन लेस मेमोरी जो रन टाइम पे ही जनरेट करके क्लियर कर सकती थी। ओके बट उसको करने के लिए मुझे ध्यान देना पड़ेगा, है ना, मुझे राइट थोड़ा डिटेल्ड में चेक करना पड़ेगा, ओके मैं फॉर लगाऊं या फॉर ईच लगाऊं, ये सब लोग सोचते नहीं है, है ना। जो फास्ट है मुझे ये आता है, इससे मैं करके ख़त्म कर दूंगा, आउटपुट आ हाँ रहा है ना, कोई बात नहीं। फॉर एग्जांपल हम कितने प्रोजेक्ट्स करते हैं ना कि घंटों तक बस चल रहा है प्रोसेस, है ना, चल रहा है प्रोसेस, और वो प्रोसेस को अगर तुम थोड़ा कोई क्यूइंग सिस्टम या कोई मल्टी प्रोसेसिंग या कुछ ऐसा थोड़ा दिमाग लगा लो, तो तुम टाइम और स्पेस मेमोरी बेसिकली दोनों बचा सकते हो, बट लोग नहीं लगाते। मतलब आज के जो डेवलपर्स हैं तो बिल्कुल नहीं लगाते, बिकॉज ऑफ कोर्स थैंक्स टू चैट जीपीटी सबके कोड बस बने बने आए हैं, Thanks. Love you. किसी को पता ही नहीं है कि वाइल या डू वाइल में फ़र्क क्या है। हम्म बहुत रेयर मतलब अभी के जो भी नए आ रहे हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम है, बट पहले के भी कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं करते थे, बट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है जो आना चाहिए। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, फ्यूचर में यही लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनते हैं, यही लोग एक प्रॉपर सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनते हैं। कहीं भी कुछ माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स या कुछ भी कोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, यही लोगों की ज़्यादा डिमांड होती है, राइट। सो तो काम मस्ट हैव, सिर्फ करना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सही से करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्टली। ताकि तुम जो कर रहे हो अल्टीमेटली उसको फायदा पहुंचे। सही से काम करने से, ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक निकला है नेक्स्ट। हाँ रोड मैपिंग और उसी से रिलेटेड है सिमिलर। अब जो है ना कि तुम बेसिकली जब भी कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, अब उसका एजाइल में ये है कि जो भी एजाइल इज व्हाट बेसिकली कि तुम अगर तुम्हारा एक कोई लंबा सा प्रोजेक्ट है, उसको तुम डिवाइड करते हो छोटे छोटे पार्ट्स में, हम्म कि हाँ पहले मैं एक ये वाला काम करूंगा, फिर ये काम करूंगा, फिर ये काम करूंगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इसको स्प्रिंट बोलते हैं। अब वो जो एक स्प्रिंट बन गया ना, तुम्हारा छोटा सा स्कोप हो गया है ना, वो हम्म काम है मान लो कि तुम्हारा 2 वीक का या 3 वीक का है ना, हम्म उसको तुम एज अ फुल प्रोजेक्ट कंसिडर करते हो, है ना। हम्म हम्म तो अब उसको तुम उसमें अब तुम्हें जो भी तुम्हें फुल प्रोजेक्ट के लिए करना है ना, वो सब तुम्हें एक छोटे छोटे वो तुम्हारे स्प्रिंट साइकिल के लिए भी करना है ना। हम्म अब इसीलिए यही जो स्प्रिंट डिवाइड करने वाला टास्क है ना, हम्म ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम सॉफ्टवेयर में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये, मैं मुझे लगता है कि टाइम लोग एस्टिमेट नहीं कर पाते प्रॉपरली। हाँ हाँ तो प्रोडक्ट वाले प्रोजेक्ट वाले होते हैं, वो तो टेक से बहुत मैक्सिमम केसेस में इतना दूर होते हैं कि उनको वो बोलते हैं भाई ये 3 महीने में बन जाएगा, बट उसको लिए शायद 18 महीने लग रहे हैं। हाँ, कोई लेना देना नहीं, उनको कुछ पता नहीं कैसे होगा, बट बस बोल देते हैं। हाँ, अब प्रोडक्ट वालों को ये बताना होता है यूजर्स को या सीईओज को कि हाँ यार ये चीजें हम ये मतलब मेरे फर्स्ट फेज में ये आएगा, सेकंड फेज में ये आएगा। हम्म अब वो जो एस्टिमेशन और ये सब प्लानिंग करना होता है ना कि हाँ यार टेक वालों के साथ बैठो, हम्म किसको कितना टाइम लगेगा, है ना। हम्म हो सकता है कि कुछ एक ऐसा फीचर हो जिसमें बैकएंड वाले को ना बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हो, फ्रंट एंड वाला हम्म फटाफट हो जाए, बट तुम्हें लग रहा है कि यार फ्रंट एंड तो इतना सही है ना। हाँ तो ये सब अगर जब बैठते हैं ना लोगों के साथ बात करके कि क्या कैसे करना है, कैसे करना है और कब कब कर सकते हैं, उस हिसाब से फिर तुम प्रायोरिटाइज करते हो कि हाँ यार हम्म मेरा क्या है ना कि एक काम करते हैं, मैं फर्स्ट फेज में ये लॉन्च कर सकता हूँ, मैं मेरी टीम का टाइम जो है ना वो कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता है ना। हम्म इसके लिए हम अभी अपन ने भी क्या है ना कि अपनी टीम में गैंट चार्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। गैंट चार्ट सिंपल सा वही होता है ना कि तुम्हारे टास्क लिखे हुए हैं, हर टास्क को स्टार्ट टाइम क्या एंड टाइम क्या वो एक
बार बन जाएगा, तो ऐसे सबके बार बनते जाएंगे, हॉरिजॉन्टल बार्स, और हाँ। दिखता जाएगा कि हाँ स्टेप वाइज कि हाँ ये काम कब कब खत्म हो रहा है ना। इसको थोड़ा सा और लेवल पे ब्रेक करते हैं अपन अभी, कि बैक एंड वाला जो है ना, जैसे फीचर, नॉट जस्ट कि वन फीचर का कितना कितना टाइम लग रहा है, बट वो फीचर में भी बैक एंड वाले को कितना टाइम लग रहा है, फ्रंट एंड वाले को कितना टाइम लग रहा है, मोबाइल वाले को कितना टाइम लग रहा है, क्यूए को कितना टाइम लग रहा है। ये सब थोड़ा सा ऑन पेपर लोग करते हैं ना, प्लानिंग में ज्यादा टाइम बिताते हैं, तो सारे लोग खुश रहते हैं। हाँ, एंड आई थिंक अगर ये सब चीज़ प्रोडक्ट लेवल पे ही हो जाती है तो बाकी टीम वालों के लिए बहुत ही स्मूथ ऑपरेशंस हो जाता है, मतलब हाँ एग्जीक्यूशन बहुत ही स्मूथ हो जाता है उनके लिए, क्योंकि दिस इज़ गुड प्लानिंग, यस एंड गुड प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द सक्सेसफुल स्प्रिंट्स, राइट? वो जो बोलते हैं ना कि तुम्हें अगर पेड़ काटना है तो तुम वो दो घंटे है पेड़ काटने के लिए, तो तुम हो सकता है 1.5 घंटा अगर आरी को घिसने में ज्यादा टाइम बिता दो, तो आधे घंटे में आधे घंटे में वो कर दो। हाँ वही। और इसके लिए आई थिंक थोड़ा प्रोडक्ट मैनेजर्स को भी, अगर जैसे तुम बोल रहे थे ना, अगर साथ में बैठते हैं टेक वालों के, तो थोड़ा टेक नॉलेज भी गेन कर लेते हैं, तो उससे एस्टिमेशंस करना, वैलिडेट करना, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ लोग गलत एस्टिमेट दे देते हैं, तो फिर भी उसको फोर्स ही करना कि नहीं इसमें ज़्यादा हो सकता है, फिर से सोच ले। वो सारी चीज़ें इस प्लानिंग फेज़ में अगर हो, हाँ बिकॉज प्रोडक्ट वाले को थोड़ा टेक नॉलेज है, तो चीज़ें स्मूथ हो सकती है ना? यस, ये दोनों को ना एक्सचेंज आइडियाज और सॉल्यूशंस डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। सो बिकॉज अब हम बात कर ही रहे हैं एफर्ट्स और प्लानिंग की, तो यस, हाँ अपने ये यही प्लानिंग के लिए डिपेंडेंसी होती है टेक टेक वालों वालों पे भी, क्योंकि अब टेक वालों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, टेक वाले सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनसे पूछो कितने टाइम में होगा, थोड़ा क्लूलेस हो जाते हैं कि हाँ पता नहीं, 1 घंटे में हो जाता है, कुछ कुछ कभी कभी होता है ना, कोई चीज़ 3 घंटे में होती है, और वही चीज़ कभी करने जाओ कुछ अलग तरीके से, या कुछ अलग बंदा कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो 1 घंटे में हो जाती है। टेक हाँ वालों के लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे बोलो कि तुम बस मुझे बताओ कितने आवर्स देने हैं, कैसे हैं, तो इट्स अ टास्क फॉर देम। सो हाँ अगर उनको एफर्ट एनालिसिस करना है, तो क्या क्या चीज़ें उनको सोचनी चाहिए, दैट दिस शुड इन्वॉल्व राइट फ्रॉम, है ना, फीचर रिक्वायरमेंट में क्या मिला था, उस प्लानिंग को लेके बिजनेस लॉजिक्स डिफाइन करना, बिजनेस लॉजिक्स डिफाइन करके तुम्हारे APIs कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सारी चीज़ें डिफाइन करना, डॉक्यूमेंटेशन डिफाइन करना, सोल्यूशनिंग, वैलिडेशन, एंड देन फाइनल इम्प्लीमेंटेशन। सो ये सब बेबी स्टेप्स होते हैं, और हर स्टेप्स में तुम्हें कितना टाइम लग सकता है उसको तुम समराइज़ करके एक एफर्ट बता सकते हो। यस बहुत टाइम क्या होता है ना, डेवलपर्स क्या होते हैं ना, वो सिर्फ सोचते हैं कि अरे ये तो बस ईमेल भेजना है ना, ये तो 1 घंटे में हो जाएगा, है ना? पर वो हाँ ईमेल कब भेजना है, किस कंडीशन पे भेजना है, वो बिजनेस लॉजिक के बारे में ध्यान ही नहीं देंगे। अब यहाँ पे हाँ गैप वो प्रोडक्ट के प्लानिंग का भी होता है, कि वो बोल रहा है अरे डेवलपर ने बोला 1 घंटे में हो जाएगा तो हो जाएगा, तो उसने भी क्वेश्चन नहीं किया, वो हो गया मिड स्प्रिंट में, अच्छा ये ईमेल तब भेजना है जब A = B या C = D, ये सारे कंडीशंस जो हाँ 20-25 कंडीशंस है ठीक है, और ये कोई सोचता नहीं है तो ना? तो मैक्सिमम टाइम तो बहुत से तो सिर्फ लाइक फॉल बैक ही नहीं सोचते हैं। हाँ, एटलीस्ट जो है ना कि यूनिट टेस्टिंग भी खुद को करनी होती है, वो भी डेवलपर्स नहीं को है, उतना टाइम में ऐड नहीं हाँ, करते हैं, है ना। जबकि वो करना और चाहिए। हम्म। इसमें तुम्हें ऑफ कोर्स जैसे फ्रंट एंड वालों से भी बात करनी है, बैक एंड वालों को, फ्रंट एंड वाले को बैक एंड से बात करनी है, उनको क्यूएस को भी पता होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है। हाँ, बस ये है कि माइंड में रहना चाहिए कि यार ये सब चीजें करनी होती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द अ, टाइम ये लोग यही सोचते हैं कि मेरा काम सिर्फ ईमेल भेजना है। हाँ ये सारे टीम के मेंबर्स को लागू होता है। PM सोचता है कि मैंने रिक्वायरमेंट दे दी है, यस, QA सोचता है मुझे फंक्शन आना चाहिए, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा, फंक्शन आएगा तब बोलूँगा, है ना? तो फिर क्या होता है कि प्रोडक्ट मैनेजर जब सीईओ को डेमो दे रहा होता है ना, फिर वहां पे बोलता है कि यार यहाँ पे तो अगर ये नहीं चला, उस टाइम पे बोलता है कि भाई मेरे पास कोड नहीं आया, या कोड की जगह पे ओटीपी नहीं आया, ओटीपी में आने में इतना टाइम लग गया, उस टाइम लग गया ओटीपी आने में, और तुमने वहां पे वो लगा रखा है टाइम कि हाँ ओटीपी तो वैलिड ही सिर्फ 30 सेकंड के लिए है।
तो यस, इंसिडेंट होते हैं ना तब जाके फिर प्रोडक्ट वाले को गालियाँ देते हैं। बट इन ऑल दिस इज़ अ कंप्लीट टीम फेलियर ही होता है, बट ऑफ यस, कोर्स एसडी जो है उसे ये सारी चीज़ें थोड़ा ज्ञान होनी चाहिए। एफर्ट एनालिसिस किसी के लिए मत करो, खुद के लिए करो। तुम ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी रहोगे और तुम्हारा वर्क क्वालिटी दिखता है उससे फिर, है ना। सो दिस इज़ मस्ट हैव स्किल। ओह, थोड़ा रिलेटेबल नहीं हो गया नेक्स्ट टॉपिक? पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं ना एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है ना कि मैं बता रहा हूँ, तुम कोई सा भी टॉपिक उठा दो किसी भी डोमेन का, और फिर दूसरा कोई भी टॉपिक उठा दो किसी भी डोमेन का, फिर भी अपन सही देंगे। हाँ, फिर भी इंटरव्यू में लोग बोलते हैं बैक एंड टीम अलग है, डेटा टीम अलग है। हाँ, अरे इसकी लोगों वजह को से क्या है ना, यू नो व्हाट, कि लोगों को क्या है ना कि स्मॉल ग्रुप बना के लोगों को लगता है कि मेरी सक्सेस ज्यादा होगी। ये सबसे बड़ा मिथ है। एक मिथ पे वीडियो बनाएंगे कभी। हाँ, बट हम्म। बट एक्चुअली क्या है ना कि सारे लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। बहुत सी बार क्या होता है ना कि जैसे प्रोडक्ट वाले को बहुत से को लगता है कि यार मैं हूँ, है ना, बीए इसको क्या बता रहा है ना। हाँ, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ बैकएंड वाला, मैं मुझे क्यूए को क्यों बता रहा है कुछ चीजें, है ना। वो जब उसको मिलेगा वो करेगा टेस्ट, मेरे को क्या करना है। हाँ। अब ये जो आपस की जो सारी कम्युनिकेशन होती है ना, ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोगों को कम्युनिकेशन करवाना भी बहुत से प्रोजेक्ट मैनेजर्स का और प्रोडक्ट मैनेजर्स का काम भी होता काम भी है ना। होता है, राइट। तो ये स्पेशली प्रोडक्ट मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार सारा कम्युनिकेशन जो है ना वो इतना स्मूथ रखे कि कम्युनिकेशन की वजह से कोई अगर फीचर में गैप या डिले या इश्यू आता है ना, हम्म। वो बहुत बेकार लगता है सबको, ठीक है। हम्म। यार वो इतना सिली लगता है ना कि यार, तो दो लोगों ने आपस में बात नहीं की थी, उसकी वजह से एक फीचर जो है 2 महीना डिले हो गया। तुम सोचो कितनी सिली बात लगती है ना। तो और अब मैक्सिमम टीम की कम्युनिकेशन कैसे करवानी है ना कि वो स्मूथली कामली, है ना, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं टीम्स में, है ना। हाँ। वो कम्युनिकेशन करना, उसको रिजॉल्व करवाना, ताकि क्योंकि क्या है ना कि आईटी में टेक में ये देखा जाता है कि भाई पर आवर कॉस्ट क्या है बंदे की, हाँ, ठीक है ना। कि अगर किसी बंदे का 15 मिनट 1 घंटा जा रहा है ना, तो दैट इज अ वेस्ट, अपन को बहुत बड़ा वेस्ट माना जाता है, बहुत कॉस्टली होता है वो, बहुत करेक्ट। कॉस्टली होता है। अब सेम चीज अप्लाई करती है कि बहुत सी बार क्या होता है ना कि लोग आपस में तो फिर भी बहुत से लोग मैनेज कर लेते हैं, है ना। हाँ। बट मैक्सिमम टाइम मैंने क्या देखा है कि जो टीम होती है ना ये अलग होती है प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करके, हम्म। बट इनके ऊपर जो लोग होते हैं ना, कभी कभी तो इनके मैनेजमेंट जैसे सीईओज वगैरह प्रोडक्ट टीम्स में, या फिर जब सर्विस फर्म में क्लाइंट्स, इन लोगों से भी बहुत सारी चीजें ना बहुत से लोग छुपाने का ट्राई करते हैं कि पूरी टीम जो है ना वो एक तरह से चल रही है कि यार हम मैनेज कर लेंगे आपस में, ठीक है। हाँ। बट इन लोगों को भी, जो ऊपर जो लोग है ना, क्लाइंट है और या फिर तुम्हारा सीईओ है, उनको भी कम्युनिकेट करना ना राइट टाइम पे राइट चीजें हम्म। इम्पोर्टेंट है। हम्म। 100% ऑनेस्टी इज नॉट ऑलवेज गुड, बट बट yeah, it is 80% important. 50% बिल्कुल चाहिए। It is important, yes. यस। क्योंकि it saves lot, हाँ, मतलब। देखो अल्टीमेटली क्या होगा ना कि अगर बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही होगी तुम्हारे प्रोजेक्ट में, तो तुम्हारे बचाने वाला या तुम्हें निकालने वाला तो वो लोग हैं। वही है और कोई नहीं है। हाँ, तो उन लोगों को भले अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, भले ही ठीक है तुमने सोचा था कोई काम 7 दिन में हो जाएगा, बट अभी 15 दिन लगने वाले, तो वो बताना इंपॉर्टेंट होता राइट, राइट। तो कम्युनिकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमारी जगह बोलते ही रहते हैं कम्युनिकेशन इज़ द की टू एवरीथिंग, है। राइट। यस। एंड डिफिकल्ट चीजें नहीं है यार, ये सब चीजें अपन ने जो भी बात की ना, ये सारी हाँ। चीजें ऐसी है कि these are like soft skills if you हाँ। just think थोड़ा सा 10% एक्स्ट्रा ना, हाँ। तो ये सारी चीजें तुम कर सकते हो। अगर लोग सिर्फ इसी पे करते रहेंगे ना कि यार मेरे को तो सिर्फ अपना काम करना है, सिर्फ उतना ही सोचूं मैं, हाँ। उसके पास की चीजें नहीं सोच रहा, तो फिर हाँ। तो प्रॉब्लम्स आएंगी। राइट, राइट। एंड ये सब करके मैंने देखा है जो ये लोग ये सब चीजें कर लेते हैं ना, वो लोग बहुत ग्रो कर रहे होते हैं, हम्म। स्पेशली इन टेक वर्ल्ड। हम्म। ये लोग जो ये सारी चीजें कर रहे होते हैं ना, ये सब बहुत ग्रो कर रहे हैं कि हाँ, पीपल हु आर, ये लोग ये वाली स्किल वाले लोगों को ना माना जाता है कि हाँ दे कैन टेक ओनरशिप। हाँ, करेक्ट। और ओनरशिप, कम्युनिकेशन,
एंड ऑर्गेनाइज्ड, काम, ये सब तो डेफिनेटली मस्ट हैव स्किल्स हैं. So anyways guys, that's it for today's video. This is just some skills that we thought that we wanted to share with you guys, and that would help. If you have some similar skills that you feel is also important, we would definitely like to hear about it, so please comment down below, and maybe in our next video we might talk about some consolidated list of these skills that you have in the comments. Yes. तब तक के लिए बाय.